Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to start Hindi explanation of the portrait of Lady NCERT class 11th chapter 1 and the book name is Hornbill. इस चैप्टर में जो कि इस चैप्टर के राइटर है खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी, वो कैसी लगती थी, किस तरह से चलती थी, वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी, वो ओवरऑल वो दादी माँ उनको किस तरह से लगती थी, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं. एंड नाउ दिस नावल इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन. ये जो नावल है वो खुशवंत सिंह के द्वारा थर्ड पर्सन में लिखा गया है. सो नाउ लेट स्टार्ट. पैसेज. माई ग्रैंड मदर like everybody's grandmother was an old woman. मेरी दादी माँ like everybody's grandmother means हर किसी की दादी माँ की तरह was an old woman, वो एक बूढ़ी औरत थी. मीन्स जिसकी भी दादी माँ होंगी, नानी माँ होंगी, सभी ने देखा होगा कि वो एक बूढ़ी औरत होती हैं. तो खुशवंत सिंह भी वही कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ like everybody's grandmother, कि हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. She had been old. वो बूढ़ी थी एंड रिंकल्ड मीन्स होता है कि फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाना, है ना. जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप इसमें जब ये दादी माँ का ये जो फेस देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे ना कि कितनी सारी इसमें ये यहाँ पर ये झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ रिंकल. ये आपको पूरे फेस में दिख रही हैं. तो वही कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ के फेस पर जो बूढ़ी थी और रिंकल्ड थे फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. 20 ईयर्स मीन्स वो कह रहे हैं कि हम अपनी दादी माँ को जो पिछले 20 सालों से जानते हैं उनको हम वैसे ही देख रहे हैं कि उनके चेहरा जो था वो झुर्रियों से भरा हुआ था. पीपल सैड, लोग कहते हैं दैट शी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. लोग कहते हैं कि कभी वो सुंदर थी. शी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो यंग थी, जवान थी. एंड प्रिटी मीन्स सुंदर होना, और वो सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे, उनके एक पति भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन बिलीव मीन्स विश्वास करना, हार्ड मीन्स मुश्किल होना. लेकिन ये जो बात है, ये कहना कि कभी वो यंग थी और उनके हस्बैंड भी थे, तो ये खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल है. मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी तो उनका फेस वो इतनी बुढ़ी लगती हैं और उनके फेस पर इतनी सारी झुर्रियाँ भी हैं, लेकिन कभी वो यंग थी और उनके कभी हस्बैंड भी थे. तो ये जो बात है उनको बहुत मुश्किल लगता है और हार्ड टू बिलीव है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट मीन्स एक पिक्चर होता है ना, जो फोटो अपन दीवार पर हम लोग टांग देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग मीन्स टंगा होना अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी का जो फोटो जो पिक्चर था वो मेंटल पीस के ऊपर, अबव मीन्स ऊपर, अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था. सो व्हाट इज़ मेंटल पीस? मेंटल पीस को एक तरह से तो हम लोग अंगीठी भी अपनी हिंदी में बोल सकते हैं. बट मेंटल पीस आप जो पिक्चर में देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये मेंटल पीस है जहाँ पर ये देखो ये पोर्ट्रेट टंगा हुआ है. तो इसी पोर्ट्रेट पे जो फ्रेम जो टंगा हुआ है सीनरी, तो क्या है मेंटल पीस के ऊपर ही ड्राइंग रूम में उनके दादाजी का एक फ़ोटो टंगा हुआ था. एक्चुअली मेंटल पीस क्या होता है कि हिंदी में तो हम लोग उसको अंगीठी बोलते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो लोग होते थे उनके घरों में आग जलती थी जो कि वुडन या फिर मार्बल के बने होते थे, और उसके ऊपर किसी पिक्चर को या फ़ोटो को लगा देते थे क्योंकि वो अपने घर को डेकोरेट करना चाहते थे. सो डेकोरेशन के पर्पज़ से उसके ऊपर किसी भी तरह का पिक्चर या कुछ सामान भी रख देते थे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ मेंटल पीस. ही वोर, अब यहाँ पर जो ही वर्ड जो आया है वो किसके लिए आया है? दादाजी के लिए आया है. ही वोर अ बिग टर्बन मीन्स पगड़ी. उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी. अ लूज फिटिंग क्लोथ्स, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे. लूज फिटिंग क्लोथ्स मीन्स ढीले कपड़े. तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स मीन्स और ढीले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड, वाइट मीन्स सफ़ेद दाढ़ी,
covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। और कह रहा है उनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी कि उनके चेस्ट का जो बेस्ट पार्ट था, बेस्ट पार्ट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द पार्ट, या उनके चेस्ट को उनकी दाढ़ी ने कवर कर लिया था। एंड ही लुक्ड, और वो कैसे लिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, एट लीस्ट 100 years ओल्ड, कि कम से कम वो 100 साल पुरानी लग रही थी। मीन्स उनकी उम्र, उनकी जो एज है वो 100 years लग रही थी। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। अब वो इस तरह से नहीं लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक अ सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस एक तरह के व्यक्ति, सॉर्ट ऑफ पर्सन मीन्स इस तरह के व्यक्ति, तो वो इस तरह के व्यक्ति या पर्सन नहीं दिख रहे थे हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनके कोई बच्चे या उनकी कोई पत्नी भी होगी। ही लुक्ड, वो इस तरह से लग रहे थे एज इफ़ ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके लॉट्स ऑफ लॉट्स मीन्स बहुत सारे, तो उनको देखकर केवल ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे केवल नाती पोते ही थे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसे मेरी दादी माँ के लिए, बीइंग यंग एंड प्रिटी मीन्स यंग थी वो, यंग और प्रिटी सुंदर होना, थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मीन्स होता है एक्चुअली, रिवोल्ट होता है ना किसी भी चीज़ का विद्रोह करना, तो यहाँ पर विद्रोह तो नहीं हम कहेंगे, बट कि दैट कैन नॉट बी बिलीव, कि जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ लग रही है कि ऐसा कि फॉर माई दादी माँ के लिए कि कभी वो यंग भी थी, कभी वो प्रिटी भी थी, कभी वो सुंदर भी थी। ये जो विचार है, थॉट मीन्स विचार, तो ये जो विचार है ना ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग लग रहा था उनको। शी ऑफ्टन टोल्ड अस, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, हमेशा, तो शी ऑफ्टन टोल्ड अस, वो हमेशा अक्सर बताया करती थी, द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, कि जब वो बच्ची थी, एज अ चाइल्ड मीन्स बच्चे की तरह, कि जब वो बच्ची थी तो वो भी कभी ऐसे गेम्स खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड, एब्जर्ड मीन्स होता है इलॉजिकल होना, है ना, मतलब जिसमें कोई लॉजिक नहीं होना, क्योंकि उनको तो लगता था कि वो इतनी बुढ़ी थी, उनको तो प्रिटी, और कभी वो यंग और प्रिटी भी थी, ऐसा विश्वास करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर वो कहती कि वो कभी गेम्स भी खेला करती थी, तो ये बहुत ही उनको इलॉजिकल लग रहा था, बहुत ही एब्जर्ड लग रहा था। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड होता है मतलब जिसका रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत अनडिग्निफाइड लग रहा था। हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स of the prophet she used to tell us। फेबल्स मीन्स स्टोरीज, मोरल स्टोरी जो हम लोग बोलते हैं, प्रॉफिट मीन्स सेंट, तो ये जब वो बोलती थी ना कि वंस ही वॉज यंग, वो कभी यंग भी थी, प्रिटी थी, एंड शी यूज टू प्ले गेम्स, और कभी वो गेम्स भी खेला करती थी, तो ये उनकी जो बातें थी वो उनको स्टोरीज किसकी तरह लगती थी, फेबल्स की तरह लगती थी। एक स्टोरीज ऐसी कहानियाँ लगती थी जैसे कोई संत महात्मा वगैरह जब कोई कहानी बताते हैं ना, तो सुनने में इस तरह से उनकी बातें लगा करती थी। नाउ यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन, अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखना है तो पॉज करके आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो कैसी थी, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स उनकी हाइट कम थी, फैट मीन्स मोटी होना, एंड स्लाइटली बेंट मीन्स थोड़ी सी झुकी होना। तो वो उनकी दादी माँ जो थी वो कैसी थी, शॉर्ट, छोटी थी, उनकी हाइट कम थी, मोटी थी, और थोड़ी सी वो झुकी हुई थी, मीन्स उनकी जो कमर है वो थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका जो फेस था वो क्रिस क्रॉस जैसा भी मैंने पिक्चर में दिखाया था ना कि किस तरह से फेस पर जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उनके फेस पर इतने सारे रिंकल्स आ गए थे क्रिस क्रॉस कि कहीं से भी ना कहीं वो जा रहे थे। सो वी वर सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित होना, नो वी वर सर्टेन, कि नहीं हम ये निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो जैसी थी जैसा हम उन्हें जानते हैं, एज वी नोन हर मीन्स कि जैसा हम उन्हें जानते हैं। तो
तो हम ये विश्वास करते हैं, हम उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने जब से उन्हें देखा है वो सदैव से ऐसी ही थी। नो वी वर सर्टेन, सर्टेन मीन निश्चित होना। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ही ऐसी थी। एज वी हैड नोन हर, कि जब से हम उन्हें जानते हैं। मीन्स खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को कब से जानते हैं? 20 साल से जानते हैं। तो कह रहे हैं जब से हम 20 सालों से अपनी दादी माँ को जान रहे हैं तब से उनको वो ऐसी ही दिख रही हैं। सो ओल्ड, कह रहे हैं ओल्ड मीन्स इतनी। सो टेरिबली, टेरिबली मीन्स होता है एक्चुअली कि अगर नॉर्मल सेंस में टेरिबली मीन्स होता है कि भयानक, बहुत ज़्यादा होना। तो यहाँ पर भयानक वर्ड नहीं आएगा, बट यहाँ पर टेरिबली मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा। सो इतनी वो बूढ़ी हो चुकी थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो सेम एज पर से स्टेड मीन्स रुकना, कि 20 सालों से उनको वो सेम देख रहे हैं। तो 20 साल पहले वो जैसे उनको दिखती थी, फेस पर रिंकल्स थे, झुकी हुई थी, तो आज भी वो उनको वैसे ही दिख रही हैं। और ऐसा लग रहा था कि 20 सालों से वो अपनी उसी एज पर रुक गई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि शायद वो कभी इतनी सुंदर भी नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। तो यहाँ पे जो प्रिटी वर्ड और जो ऑलवेज वर्ड आया है, इसमें क्या डिफरेंस है? प्रिटी मीन्स होता है कि अंदर से सुंदर होने से। हम बोलते किसी बच्चे के लिए बोल देते हैं ना कि कितना प्रिटी है, तो प्रिटी इन द सेंस कि वो दिल से बहुत अच्छी थी। लेकिन जो ब्यूटीफुल मीन्स होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, तो देखने में वो फिजिकली इतनी सुंदर नहीं थी, बट प्रिटी बहुत थी वो। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स होता है कि लंगड़ा कर चलना। हाँ, शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. So hobbled means लड़खड़ा कर चलना। spotless white means उनकी जो साड़ी थी वो spotless थी, उसमें कोई सिंगल स्पॉट नहीं था, कोई दाग धब्बा नहीं था। हैंड रेस्टिंग ऑन द वेस्ट, और उनका एक हाथ जो है वो हमेशा उनकी कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी मीन्स होता है माला करना, है ना। और दूसरे हाथ से वो हमेशा माला करती रहती थी। मीन शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में, पूरे घर में लंगड़ा कर चला करती थी, घूमा करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, और जो उनकी साड़ी थी वो कैसी थी? स्पॉटलेस थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ जो है वो कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से वो हमेशा माला करती रहती थी। रोजरी मीन्स ये यहाँ पर आप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बीड्स ऑफ रोजरी। तो ये है आपका बीड्स ऑफ रोजरी। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि हमारी दादी माँ, नानी माँ लोग जब पूजा करते हैं तो वो हमेशा एक माला करते हैं। वो तुलसी की माला भी हो सकती है, वो रुद्राक्ष की माला भी हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बीड्स ऑफ रोजरी। हर सिल्वर, अब यहाँ पर जो हर वर्ड है वो किसके लिए आया है? दादी माँ के लिए आया है। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मीन्स होता है एक्चुअली चांदी, लॉक्स मीन्स बाल। तो जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं। चांदी भी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। तो सिल्वर लॉक्स, उनके जो बाल थे वो कैसे थे? चांदी की तरह सफ़ेद थे। वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स वर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो सफ़ेद बाल थे, वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स फैले होना, अनटाइडली मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड होना। तो उनके जो सफ़ेद बाल थे वो हमेशा बिखरे हुए रहते थे, अनऑर्गेनाइज थे। ओवर हर पेल, पेल मीन्स पीला होना, पकड़ फेस मीन्स झुर्रियों वाले फेस पर। तो उनके पीले झुर्रियों वाले फेस पर और जो बाल जो थे वो हमेशा कैसे रहते थे? स्कैटर्ड रहते थे, फैले हुए रहते, बिखरे हुए रहते थे और अनऑर्गेनाइज थे। एंड हर लिप्स, और उनके जो होंठ थे वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मूव्ड मीन्स चलना, है ना,
इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर मीन्स जो ना सुन सकें। ऑडिबल मीन्स क्या होता है, जिसे आप सुन सकते हैं। इनऑडिबल क्या हुआ, उसका अपोजिट हो गया। तो उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होंठ हैं, वो लगातार मूव करते रहते थे, लगातार चलते रहते थे। कैसे, इनऑडिबल प्रेयर मीन्स एक ऐसी प्रार्थना करती थी जिसको लोग नहीं, मतलब बहुत धीरे धीरे बड़बड़ाना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनऑडिबल प्रेयर जो वो हमेशा उनके होंठों से चलती रहती थी, या वो हमेशा एक प्रार्थना करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कि वो कैसी थी, विंटर मीन्स सर्दी, लैंडस्केप मीन्स भूमि, इन द माउंटेन्स मीन्स पर्वत। तो कहना है पर्वतों में जिस तरह से भूदृश्य हम बोल सकते हैं कि पर्वत मीन्स पहाड़ी, तो पहाड़ी का लैंडस्केप जो भूदृश्य होता है वो सर्दियों में कैसा हो जाता है कि बहुत ही सुंदर हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली स्नोफॉल होता है तो पूरा जो माउंटेन है वो कैसा हो जाता है, कवर हो जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह से वो अपनी दादी माँ के लिए बोल रहे हैं कि जो उनकी दादी माँ थी वो कैसी थी, ऐसा लगता था कि वो पहाड़ों पर जो पहाड़ियाँ थी या पहाड़ जो बोल सकते हैं उसका जो भूदृश्य जो लैंडस्केप ना, उसकी तरह वो इतनी ही सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, प्योर मीन्स शुद्ध, वाइट मीन्स सफ़ेद, सेरेनिटी मीन्स होता है कि शांत होना, एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्ट होना, पीस मीन्स भी शांति होता है। तो वो एक एक्सपेंस हो, एक्सपेंस मीन्स फैला हुआ होना, तो वो ऐसा लगता कि जैसे श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति और संतोष का वातावरण था। मीन्स जब आप किसी माउंटेन या हिल स्टेशन पे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से वो अपनी दादी माँ का कंपेयर कर रहे हैं कि वो कैसी थी, श्वेत शांत और कंटेंटमेंट और संतुष्टि थी। वर्ड मीनिंग्स देख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन देखना हो तो इसको पॉज कर कर देख लीजिएगा। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे फ्रेंड्स थे, गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी छोड़ना, मी विद हर, मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, विद हर मीन्स दादी माँ के साथ छोड़कर चले गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, और तब से लगातार हम साथ में थे। शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग वेक अप मीन्स जगाना, वो मुझे जगाया करती थी। जो यूज टू वर्ड है ना, ये किसी हैबिट को शो करता है। जब आप लगातार कोई काम करते हैं, हैबिट आपकी हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए, तब यूज टू वर्ड को हम यूज़ करते हैं। सो शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayers in monotonous sing-song while she bathed and dressed me in her hope that I would listen and get to know it by heart. शी सेड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर मीन्स जब वो उनको तैयार करती थी तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर भी उसी समय गाया करती थी। इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स होता है डल होना, बहुत ही भद्दा। तो यहाँ पे भद्दा नहीं है, बहुत ही उनको जो उनका गाना, उनकी जो प्रेयर है वो खुशवंत जी को बहुत डल लग रही है, तो वो अपना डल जो मोनोटोनस जो सॉन्ग था उसको गाया करती थी। बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब उनको नहलाती थी, उनको ड्रेसअप करती, तैयार करती थी। इन द होप, इस आस में ये सोचते हुए दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनका ये सॉन्ग जो है उसको सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको दिल से याद भी करूँगा। आई लिसनड, मैं उसको सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी जो वॉइस, उनकी जो आवाज़ थी वो पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, बॉदर मीन्स होता है कंसर्न होना, लेकिन मैंने कभी भी उसको लर्न नहीं किया। लेकिन कंसर्न होना है जिसको हम लोग चिंता भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसको लर्न करने की चिंता नहीं की या लर्न करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in bundle and hand it to me.
और उसके बाद वो क्या करती थी, देन शी वुड फैच माई वुडन। फैच मीन्स होता है लाना। एक्चुअली एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स भी लाना होता है, बट जो ब्रिंग वर्ड है उसमें सिर्फ आप लाना मीन्स आप बोलेंगे ना कि ब्रिंग दैट बुक मीन्स आपने वो बुक लाई, बट अगर फैच वर्ड यूज़ करेंगे तो मीन्स आप गए फिर लेकर आए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फैच। इसमें ब्रिंग और फैच में डिफरेंस होता है। शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। वो मेरी जो लकड़ी की वुडन की जो स्लेट होती थी उसको लेकर आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो उसको वो पहले से ही धोकर रखती थी, एंड प्लास्टर विद येल्लो चौक, और येल्लो चौक से पोत कर रखती थी। प्लास्टर मीन्स पोतना। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और जो मिट्टी का जो इंक पॉट होता था उसको भी लेकर आती थी, एंड अ रेड पेन, उसमें एक रेड पेन होता था। टाई दैम ऑल, टाई मीन्स बांधना, और उसको पूरे बंडल में बांधती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वो मेरे हाथ में दे देती थी, जिसको हम लोग हैंड ओवर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, कि हैंड ओवर करना किसी को। और तो जितना भी वो सामान था ना, स्लेट तो आप लोग अब आज के टाइम पे तो बच्चों ने नहीं देखी होगी स्लेट, हम लोग के टाइम में स्लेट यूज़ होती थी। तो जो स्लेट थी उसको हमेशा धोकर साफ़ करके, और जो मुल्तानी मिट्टी वगैरह होती थी उससे चौक से लिखा जाता था। तो इस तरह से वो पूरे स्लेट को, पूरे सामान को तैयार करके मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती। और वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, थिक स्टील चपाती, एक मोटी, स्टील मीन्स बासी, मीन्स रात को वो खाना बना कर रखती होंगी, चपाती विथ अ लिटिल बटर, और उस पर थोड़ा सा बटर लगता था, शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी को फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। मीन्स ब्रेकफास्ट में वो स्टील चपाती, लिटिल बटर और शुगर जो था उन पर उसको लगाकर वो खाकर जाया करते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और साथ में वो अपने साथ सेवरल मीन्स बहुत सारी, मैंने बहुत सारी जो स्टील जो बासी चपाती होती थी, रोटी, उनको भी लेकर जाती थी। किसके लिए, विलेज डॉग्स के लिए। Now you can see all the meanings of this chapter. Explanation of this passage. My grandmother always went to school with me. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज क्योंकि स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है वो किससे अटैच था, अटैच मीन जोड़ा होना या सटा होना, लगा होना। तो स्कूल जो वो टेम्पल से, मंदिर से सटा हुआ होता है। ये हमेशा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है कि दादी माँ जो है वो क्यों जाया करती। सो ना द आंसर इज बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। द प्रीस्ट टॉट मीन्स पढ़ाना, और जो पुजारी थे, हु टॉट, अब ये भी क्वेश्चन आता है, हु टॉट इन द स्कूल, उनको स्कूल में कौन पढ़ाया करता था, प्रीस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट, और जो पुजारी हुआ करते थे वो उनको अल्फ़ाबेट्स, वो अक्षर पढ़ाया करते थे, उनको मॉर्निंग प्रेयर कराया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन, और जबकि बच्चे सेट इन अ रोज, वो एक रो में, एक पंक्ति में बैठा करते थे। ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, जो वरांडा होता था ना, जब वरांडा था तो उसमें एक साइड पर बच्चे बैठा करते थे, अपनी पढ़ाई किया करते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट एंड प्रेयर इन कोरस, और जो अल्फ़ाबेट्स होते थे उसको बोला करते थे, गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर, और उनकी जो दादी माँ थी, सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और वो मंदिर में अंदर के साथ बैठकर क्या पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, जैसे गीता, रामायण, तो ये जो होली बुक्स थी उनको वो पढ़ा करती थी। व्हेन शी हैड बोथ फिनिश्ड, अब यहाँ पर जो वी जो वर्ड आया वो किसके लिए आया है, दादी माँ और खुशवंत सिंह के लिए। तो कह रहे हैं जब हम दोनों ही अपना फिनिश कर लेते थे, मीन्स खुशवंत सिंह की पढ़ाई कंप्लीट हो जाया करती थी, और दादी माँ अपनी जो पूजा, जो स्क्रिप्चर्स, जो होली बुक्स पढ़ा करती थी, उनका कंप्लीट होता था। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम साथ साथ वापस आ जाया करते थे। दिस टाइम, और इस समय, विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय मंदिर के दरवाजे पर हमको कुत्ते मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो हमें अपने घर तक फॉलो करते थे, मीन्स हमारा पीछा करते थे। ग्रोलिंग मीन्स गुर्राना।
फाइटिंग विद ईच अदर, और गुर्राते हुए और आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीस, चपातीस के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उन पर फेंका करते थे या उनको दिया करते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, और जब हमारे दादी माँ, जब हमारे पेरेंट्स वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेटल हो गए, मीन्स आराम से वहाँ पर बस गए, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब हमारी दोस्ती में एक ये टर्निंग पॉइंट था, ये एक मोड़ आ गया था। ऑल नो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन खुशवंत सिंह एंड हर ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह और दादी माँ की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था जब उनको शहर बुला लिया जाता है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम सेम रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। मीन्स अभी तक गांव में क्या था कि गांव में तो दादी माँ उनके साथ में जाती थी और साथ में ही वापस आती थी, लेकिन अब जब शहर में आ गए हैं तो उनकी दादी माँ उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं स्कूल किससे जाया करता था? मोटर बस में। There were no dogs in the street, अब रोड पर, सड़कों पर डॉग्स भी नहीं थे, कुत्ते भी नहीं थे। She took to feeding sparrows in courtyard of a city house, अब सिटी हाउस मीन्स शहर में हमारा जो घर था तो उसका जो कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन होना, तो उस आंगन में जो स्पैरोज आया करती थी, चिड़िया आया करती थी, उन्हीं को वो खाना खिलाया करती थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, क्या रोल्ड बाय मीन्स आगे बढ़ जाना, धीरे धीरे टाइम पास होना, तो कह रहे जैसे ही साल बीतते गए। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल जो है वो रोल्ड बाय होते गए, समय बीतता गया। वी सॉ लेस टू ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम देखा करते थे। लेस टू सी ईच अदर का मतलब हुआ कि हम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करना। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था। शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, तब मैं उन्हें बताया करता था, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा। तब मैं क्या करता था, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, मीन्स जब वो स्कूल से वापस आते थे तो उनसे वो पूछा करती थी कि वो टीचर ने, अध्यापक ने उनको क्या पढ़ाया। तो मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स मीन्स अंग्रेजी के जो शब्द हैं और जो वेस्टर्न साइंस या पश्चिमी जो विज्ञान है उसके बारे में बताया करता था। जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटी हुआ, और हमारे आसपास का जो पूरा वर्ल्ड है, जो संसार है, जो दुनिया जिससे हम घिरे हुए हैं, उन सब के बारे में बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करती थी। मीन्स ये सब चीज़ें ना बहुत दुखी करती थी। शी वुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब मेरे चैप्टर्स में, मेरी पढ़ाई में वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रेस्ड भी होंगे। डिस्ट्रेस भी होता है सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीमली सोरो, एग्जाइटी और पेन, बहुत ज़्यादा कष्ट होना, दर्द होना, तो इससे वो बहुत ज़्यादा वो दुखी भी हो जाया करती थी। क्यों होती थी? देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में स्कूल में गॉड, भगवान के बारे में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थी।
वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने ये अनाउंस किया, ये घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको कुछ म्यूजिक लेसन्स, कुछ संगीत के चैप्टर्स भी पढ़ाए गए हैं या दिए गए हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक जो था वो कैसा था, ल्यूड एसोसिएशन था, मीन्स इनडिसेंट होना, ऑब्सीन होना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अशोभनीय होना, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होना, कुछ ऐसे पॉइंट होना जो कि अच्छे ना होना, जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए जो म्यूजिक था वो कैसा था, ल्यूड एसोसिएशन था, अशोभनीय था, जो कि इनडिसेंट था, डिसेंट नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटलमैन। उनका कहना था मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार होना, हार्लोट मीन्स वेश्याएं, बेगर्स मीन्स भिखारी। तो उनका कहना था ये जो म्यूजिक, ये जो संगीत है, उस पर केवल भिखारियों का और वेश्याओं का ही एकाधिकार है, नॉट मीट फॉर जेंटल फोक। और हम जैसे जो जेंटल फोक हैं, हम जैसे जो सज्जन लोग हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। शी सैड, उन्होंने कहा, नथिंग, शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मी डिसअप्रूवल, लेकिन उनका जो साइलेंस जो था, उनकी जो शांति थी, उनकी जो चुप्पी थी, उसका अर्थ क्या था, उसका मीनिंग क्या था, डिसअप्रूवल, उसकी नाराज़गी थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद से, आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद से, वो मुझसे बहुत ही कम बोला करती थी, मीन्स मेरी बातचीत जो थी वो बहुत कम हो गई। एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके इंग्लिश का देख लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मीन्स अभी तक तो वो स्कूल जाते थे, अब वो यूनिवर्सिटी जाने की जब वो तैयारी कर रहे थे। सो व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, अब मुझे अपना एक रूम मिल गया था। मीन्स अभी तक तो चलो ये था कि रूम जो था वो शेयर कर रहे थे, सेपरेट रूम नहीं था, लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी में आ गए थे तो उनको अपना एक अलग से रूम, अलग से एक कमरा मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप मीन्स टूट जाना। अब उन दोनों के बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, क्या कॉमन लिंक था, वो रूम। तो वो जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप, वो रूम जो था वो भी अब टूट गया था। My grandmother accepted her seclusion with resignation. With resignation means without any objection. Seclusion means होता है अकेलापन होना। तो अब मेरी दादी माँ ने ये जो seclusion था, ये जो अकेलापन था, वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स उन्होंने कुछ कहा नहीं। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. रेयरली मीन्स बहुत कम, बाई चांस जिसको हम लोग बोलते हैं। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर में देख रहे हैं दादी माँ जो वो किस तरह से अपना चरखा चला रही हैं। तो वही है, दादी माँ अब जो है वो बहुत ही कम अपना जो स्पिनिंग व्हील, जो चरखा होता था, वो छोड़ा करती थी टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट मीन्स सुबह से लेके शाम तक, सूर्योदय, सनराइज सूर्योदय, और सूर्यास्त जो सनसेट था, सुबह से लेके शाम तक। सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपने चरखे पर ही बैठी रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। फीड मीन्स खाना खिलाना, स्पैरोज मीन्स पक्षी, छोटी छोटी सी जो चिड़िया होती हैं उनके लिए। सो इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में वो रिलैक्स करती थी कुछ समय के लिए। क्यों आराम, किसके लिए, टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को खाना देने के लिए। While she sat in veranda breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. While she sat in veranda, जब वो वरांडे में बैठा करती थी या बैठती थी, breaking the breads into little bits, little bits मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ब्रेड्स को, रोटी जो होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ मीन्स होता है कि हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स की
सैकड़ों की संख्या में। तो सैकड़ों इन द सेंस है कि बहुत सा नंबर ऑफ बर्ड्स हम जिसको बोल सकते हैं। तो बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में बर्ड्स जो वहाँ पे कलेक्ट हो जाया करती थी, आ जाया करती थी। राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। और उनके आसपास वेरिटेबल मीन्स होता है कि अलग अलग तरीके, बट चिरपिंग मीन्स चू चू करना, आवाज़ करना। तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी आवाज़ वो निकाला करती थी। जहाँ पर आप इस पिक्चर में यहाँ पर देखिए बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, ये जो दिख रहा है ना आपको बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, ये दादी माँ उनको देखो दाना दे रही हैं। और किस तरह से नंबर ऑफ, आप इनको नंबर ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं, 100 ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं, लॉट ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो है बेडलम ऑफ चिरपिंग कहलाएगा। Some came and perched on her legs. कुछ आती थी और उनके लेग्स पर, उनके पैर पर बैठ जाया करती थी। Others on her shoulders. कुछ उनके शोल्डर्स, कंधों पर बैठ जाया करती थी। Some even sat on her head. और कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाया करती थी। She smiled but never shooed them away. है ना, जैसे ना शू शू करके हम लोग जैसे भगा देते ना चिड़िया को, ऐसे करके। तो वो हंसती थी, कुछ बोलती नहीं थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्होंने कभी उनको भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का जो पल होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पीएस्ट आवर, खुशी का समय उनका यही होया करता था। When I decided to go to abroad for further studies, जब मैंने फर्दर स्टडी मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। डिसाइड मीन्स निश्चय करना। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, मुझे इस बात का निश्चय था दैट माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ जो है वो अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं कितने सालों के लिए जा रहा था, 5 years के लिए जा रहा था। तो हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कई बार, फॉर हाउ मैनी ईयर्स ही वॉज गोइंग टू अब्रॉड, कि वो कितने सालों के लिए विदेश जा रहे थे। द आंसर इज 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए विदेश जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज हो रही थी तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मीन्स एक सर्टेन एज हो जाती है ना 70-80 के आसपास, या तो उसके बाद आप पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। तो वही खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के लिए कह रहे हैं कि उनकी एज इतनी थी जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को ये विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और उन्होंने वो भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स भावना या भावुक होना, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन कोई भी अपने इमोशंस और भावनाएं नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ जो हैं वो प्रेयर प्रार्थना में मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग जो था वो प्रेयर में, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स जो थी वो अभी भी बिजी थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी मीन्स वो जो माला करती थी ना, तो उनकी जो फिंगर्स थी वो अभी भी माला लगातार कंटिन्यू कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और बहुत ही साइलेंटली, शांति से उन्होंने मेरे फोरहेड, मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने उनको छोड़ा, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट सी परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब मैंने उनको छोड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने उसको चेरिश किया। चेरिश इन द सेंस कि उसको संभाल कर रखना किसी भी चीज़ को। तो कह रहे मैंने उसको, जब उन्होंने मेरे माथे को चूमा तो मैंने चुपचाप से उसको ऐसे रखा, संभाल कर रखा। क्यों रखा? बिकॉज दैट वॉज द लास्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा उनका जो फिजिकल कांटेक्ट है वो शायद मेरा अब जो है वो लास्ट है। मीन्स उनका कहना है कि जब उन्होंने चुपचाप से मेरे माथे को चूमा तब मैं चला तो, लेकिन उनकी जो मॉइस्ट इम्प्रिंट थी, उनकी जो गीली छाप थी, उसको मैंने अपने शारीरिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट को लास्ट समझा, और मैंने उसको बहुत संभाल कर रखा। बट दैट वॉज नॉट सो,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और जब मैं उनसे स्टेशन पर मिला, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो मुझे एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी। मीन्स उनको ऐसा लग रहा था ना कि जब वो 5 साल बाद आएंगे तो दादी माँ उनको और बूढ़ी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कैसा था, लेकिन वो जैसे उनको छोड़कर गए थे उनको वो वैसे ही मिली। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स होता है कि शब्दों के लिए, बातें करने के लिए, तो उनके पास अभी भी बातें करने के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन आर्म्स, क्लैप्ड मीन्स होता है किसी को अपनी बाहों में भर लेना, तो जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तब मैं उनकी जो प्रार्थना थी उसको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल मीन्स मेरे आने की, और इवन जब मेरे पहले दिन, जब मैं पहले दिन आया ना, तो कह रहे मेरे आने के पहले दिन ही उन्होंने क्या किया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज, मीन्स उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि 5 साल बाद उनका पोता आया है, तो वो उसको छोड़कर उन्होंने उनको कुछ कहा नहीं, बस उनको क्लैप्स किया अच्छे से, और उनका जो उनके आने के पहले दिन भी उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो क्या था, वर विद द स्पैरोज, चिड़ियों के साथ ही उनका वो हैप्पीएस्ट मोमेंट था। whom she feed longer and with fabulous rebukes, और जिनको वो बहुत लंबे फीड लॉन्गर मीन्स लंबे समय से उनको फीड खाना खिला रही थी, दाना डाल रही थी, एंड विद रिब्यूक फ्राइबलस रिब्यूक्स, फ्राइबलस एक्चुअली फ्राइबलस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है तुच्छ होना, बट यहाँ पे तुच्छ नहीं है, बहुत हल्के से आएगा, रिब्यूक मीन्स मना करना, और वो उनको बहुत हल्के से प्यार से फ्राइबलस रिब्यूक कर रही थी और उनको फटकार रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हंसी से फटकारना, है ना। एक होता है कि आप जब किसी को फटकारते हैं तो आप गुस्से में बोलते हैं एकदम से अचानक, लेकिन यहाँ पर वो चिड़ियों को गुस्से में नहीं, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत हंसी से प्यार से उनको डांट रही हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज। नेक्स्ट, इन द इवनिंग, शाम के टाइम, अब मीन्स अब जब शाम हो गई, अ चेंज केम ओवर हर, अब उनके ऊपर अचानक से एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, अब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, और उनके पड़ोस की जो औरतें थी उनको उन्होंने कलेक्ट किया, एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और जो पुराना सा ओल्ड मीन्स पुराना जो ड्रम पड़ा हुआ था उसको उन्होंने लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प मीन्स बजाना, एंड सैगिंग स्किन मीन्स होता है कि जो खाल निकलने लगती है, और एक्चुअली वो ड्रम इतना पुराना हो गया था ना कि उसकी खाल जो थी ना वो निकलने लगी थी, तो उसकी जो सैगिंग स्किन थी ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम मतलब पुराना ड्रम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इन अ स्टेट ऑफ डेस्पेयर और र्यूमी, वो पूरी तरीके से र्यून हो चुका था, ख़राब हो चुका था, तो उस ड्रम को वो काफ़ी देर तक बजाती रही। सेंग आ होम कमिंग वॉरियर्स, और कौन सा गाना गा रही थी, होम कमिंग वॉरियर्स। एक्चुअली पुराने टाइम में क्या है कि हमारे जो सोल्जर्स होते थे, जब वो युद्ध पर लड़ाई पर जाया करते थे और वो जब जिंदा वापस आते थे तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो वॉरियर सॉन्ग गाया करते थे, इस खुशी में कि वो लोग जिंदा आ गए, सुरक्षित वापस आ गए, तो इसलिए वो वॉरियर सॉन्ग गा रही थी। मतलब ये भी था कि 5 साल बाद आया है तो इसलिए वो वॉरियर सॉन्ग गा रही थी। सी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप द अवॉइड ओवर स्टैंडिंग। वी मीन्स यहाँ पे जो वी वर्ड आया वो किसके लिए आया है, खुशवंत सिंह और उनकी मदर के लिए आया है। वी हैड टू परस्यूड, और हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश भी की, परस्यूड किया, रिक्वेस्ट किया, हर टू स्टॉप रोकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, कि बहुत ज़्यादा वो ओवर स्टैंडिंग मीन्स ओवर डूइंग करना, कि बहुत ज़्यादा अब वो गाना नहीं खाएं और नहीं गाएं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, अब ये पहला टाइम था, मीन्स ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। मीन्स कहने जब से मैं अपनी दादी माँ को जानता हूँ तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का सा उनको फीवर था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने बताया दैट इट
वुड गो, कि बहुत ही माइल्ड फीवर है और ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ जो है वो अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने बताया, टोल्ड अस मीन्स उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका जो समय है वो निकट है। मीन्स अब मतलब कहते हैं ना लास्ट टाइम आ जाना, तो उन्होंने बताया कि अब उनका समय जो वो निकट है। शी सेड, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ अ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने जब ये बात बोली ना कि अब उनका लास्ट समय आ गया, उनका निकट समय आ गया है, तो ये जब बोला सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, उसके कुछ घंटे पहले ही, बिफोर द क्लोज ऑफ अ लास्ट चैप्टर, जब उनके जीवन का अंतिम चैप्टर जो था बंद होने वाला था, उससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ये बात बोली। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने जो प्रार्थना जो थी उसको ओमिट कर दिया, मीन्स अब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, सॉरी शी हैड नॉट ओमिटेड टू प्रे मीन्स अब वो अपनी प्रार्थना को ओमिट नहीं करना चाह रही थी, मतलब उसमें वो अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो हमसे बात करके अपना टाइम जो वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी दादी माँ जो है वो उनके पास हमसे बातें करने के लिए या हमारी बातों में समय नष्ट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। नेक्स्ट, बी प्रोटेस्टेड। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध करना, ऑब्जेक्शन करना, एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट समथिंग और समवन, किसी के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन करना, विरोध करना। सो वी प्रोटेस्टेड मीन्स हमने बहुत विरोध भी किया। तो इन द विरोध इन द सेंस यहाँ पर है कि उन्होंने उनको बहुत मनाने की कोशिश भी की, बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट जो था उसको इग्नोर कर दिया, मीन्स उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, और वो पीसफुली शांतिपूर्वक बेड पर बिस्तर पर लेटी रहीं, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और प्रार्थना करती रहीं, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी प्रार्थना अपनी जो माला करती थी उसको वो करती रहीं। इवन बिफोर, और उससे पहले, वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके जो लिप्स थे वो कैसे हो गए, स्टॉप हो गए। मूविंग मीन्स अभी जो जब वो प्रार्थना करती तो उनके जो लिप्स थे वो कैसे थे, कॉन्स्टेंटली मूव करते थे। तो अभी कह रहे हैं अचानक से, हम इससे पहले कुछ हम शक कर पाते, हमको कुछ समझ में आता, इससे पहले उनके जो लिप्स थे वो स्टॉप हो गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो जो रोजरी जो माला जो थी वो लाइफलेस मीन्स मृत, अब वो एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी जो लाइफलेस जो फिंगर्स थी उनसे वो माला गिर गई। A peaceful pallor spread on her face. A peaceful means शांति, pallor means unhealthy pale appearance है ना। तो कह रहे अब जो एक शांतिपूर्वक जो अनहेल्दी जो उनका जो फेस था, जो अपीयरेंस था उनके फेस पर आ चुका था। एंड वी न्यू, और हम ये जान चुके थे, हम समझ चुके थे, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। वे लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, लिफ्टेड हर मीन्स उठाना, हमने उनको बिस्तर से बेड से उठाया। एज अ कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स एज अ कस्टम, जैसे रीति होती है ना हमारे हम लोग के यहाँ की, जब किसी पर्सन की किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको उठा के नीचे लेटाते हैं बिस्तर से। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो कस्टम है कि हमने उनको बिस्तर से बेड से नीचे लेटाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और रेड श्राउड से कवर किया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ
मॉर्निंग, सुबह की कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स उनके अंतिम संस्कार के लिए, उनके दाह संस्कार के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, या अरेंजमेंट्स करने के लिए मीन्स अब के उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके फ्यूनरल के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो अरेंजमेंट्स करना था उसके लिए हमने उनको रूम में अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर। स्ट्रेचर मीन्स वो जिसमें हम बॉडी, डेड बॉडी को ले जाते हैं, तो क्रूड स्ट्रेचर के साथ, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, अब सूर्य जो था वो सेट हो रहा था, मीन्स शाम का टाइम हो चुका था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके रूम में रोशनी आ रही थी। लिट हर रूम मीन्स उनका रूम जो था वो जागरा मीन्स सूर्य की रोशनी थी वहाँ पर। एंड द बरांडा वॉज विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और पूरा बरांडा जो था वो ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एज यू विल सी इन दिस पिक्चर। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लेज, ये जो देख रहे हैं ना ब्लेज। तो पूरा बरांडा जो था वो सूर्य की जो गोल्डन रोशनी थी उससे पूरी तरीके से भर चुका था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम स्टॉप मीन्स रुकना, हाफ वे मीन्स, और हम कोर्टयार्ड के हाफ वे में, बीच रास्ते में कुछ देर के लिए रुके। ऑल ओवर द बरांडा, पूरे बरांडे में, इन हर रूम, उनके रूम में, राइट अप मीन्स राइट अप, जहाँ पर वो लेटी हुई थी वहाँ से, वेयर शी डेड, जहाँ पर वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एंड हर स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जहाँ पर उनकी बॉडी किस में लपटी हुई थी, रैप्ड मीन्स लपेटना, रेड कलर के कपड़े में, जिसको हम लोग कफन भी बोलते हैं, तो लाल कपड़े में, लाल कफन में वो उनकी पूरी बॉडी लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज मीन्स बहुत सारी, नंबर ऑफ स्पैरोज, चिड़ियाँ जो थी वहाँ पर फ्लोर पर स्कैटर्ड हो गई, फैल गई थी, मीन्स बहुत सारी चिड़ियाँ वहाँ पर आ गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन अब वहाँ पर कोई चिरपिंग नहीं थी। मीन्स चिड़ियों की जो जब आती थी ना चिड़ियाँ, तो जब जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, कि चिड़ियों की डिफरेंट वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि चिड़ियों की अलग अलग तरीके की आवाज़ आती थी। लेकिन वहाँ पर चिड़ियों की चहचहाने की या चू चू करने की कोई भी आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने बहुत दुखी महसूस किया, या हम बहुत दुखी हुए। टू द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर उनके लिए कुछ ब्रेड लाई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जिस तरह से मेरी दादी माँ किया करती थी, मीन्स जिस तरह से दादी माँ ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, तो उसी तरह से मेरी मदर ने भी ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड थ्रू, और उसको फेंका, इट टू देम, और देम यहाँ पर किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, बर्ड्स के लिए, चिड़ियों के लिए, और उनको चिड़ियों पर फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने उस पर नो नोटिस मीन्स कोई ध्यान नहीं दिया। पहले कैसे जब दादी माँ फेंका करती थी, कोई उनके पैर पर, कोई उनके सिर पर आ जाया करता था, बैठ जाया करता था, लेकिन अब चूँकि दादी माँ की डेथ हो चुकी है तो उन चिड़ियों ने, स्पैरोज ने कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब we कैरिड मीन्स ले जाना, जब हम अपनी दादी माँ का जो क्रॉप्स, उनकी जो डेड बॉडी, उनकी जो लाश थी उसको ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक, फ्लू अवे मीन्स उड़ जाना, तो वो बहुत ही शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर आया तो जो भी ब्रेड क्रम, जो ब्रेड के जो टुकड़े पड़े हुए थे उनको झाड़ कर उसने डस्टबिन में डाल दिया। सो नाउ दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन, ये है आपके पैसेज का एक्सप्लेनेशन। आई होप द चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, मुझे लगता है चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ लीव योर लवली कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।